हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट का। ये पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखो बच्चों, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर अगर समझना है तो फुल समझाओ। ठीक है, अगर आपको चैप्टर ढूंढने में परेशानी आती है तो आप क्लास चैप्टर का नाम और साथ में कल्पना 17 डाल दो तो आपको साथ में सारा चैप्टर की वीडियो सामने आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो हमने पार्ट 1 में ये सारा पार्ट क्लियर कर दिया था, ये सारा हमारा हो गया था पार्ट 1 में। ये सब हमने वर्बी कंपोस्टिंग भी पढ़ लिया था। अब इस पार्ट में जो है हमने पढ़ना है, यहाँ से हमने पढ़ना है थिंक एंड थ्रो से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रो आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। हर घर से रोज के रोज कितना गार्बेज निकलता है, आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना गार्बेज निकलता है। 5 से 10 लीटर एक बकेट हो और वो घर में आराम से क्या हो जाती है, वो फिल हो जाती है। ठीक है, तो गार्बेज बहुत सारा हमारे, अगर आप आसपास के जो कूड़ेदान है वहाँ पे देखोगे तो कितना सारा ऐसे इस तरीके से जो है गार्बेज फेंका हुआ मिलता है। ठीक है, अ फ्यू डे इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। जो भी बकेट होती है वो कुछ ही दिनों में फिल हो जाती है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में बहुत सारे फैमिलीज में मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम पूरी जो है सिटी को देखें तो कितनी पॉपुलेशंस होती है टाउन में, और सबका एस्टिमेट अगर एक एक बकेट गार्बेज निकाल दो तो डे बाय डे हमारी सिटी में कितना सारा गार्बेज निकलता है। आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि डे बाय डे में कितना गार्बेज निकलता है ना। चलिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं एक विलेज की, जहाँ पर गार्बेज मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब एक विजडम के समान है। मतलब वहाँ पर एक विजडम है, मतलब उनकी इच्छा से वो वहाँ पे गार्बेज नहीं होता है। एक नानू नाम का लड़का है जो क्लास 6 में पढ़ता है। ठीक है, और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, पेपर वगैरह के प्लेन बनाता है और फाड़ के फेंक देता है, यहाँ वहाँ फाड़ देता है, फेंक देता है, नोटबुक को फाड़ता है और फेंक देता है। ठीक है, उसके एरोप्लेन बना लेता है। मतलब वो जो नानू है वो केयर नहीं करता और पेज को इसी तरीके से फाड़ते रहता है। कि एक बार ये जो नानू है वो अपनी आंट के विलेज में गया। ठीक है, अपनी आंटी के विलेज में गया और वहाँ पे अपनी मम्मा के साथ गया। He was amazed at the variety of the things his cousin श्याम has made। उसने वहाँ देखा कि उसका जो कज़न है श्याम, उसने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने हाथों से बनाई हुई थी। फाइल बनाई हुई थी फ्रॉम द ओल्ड चार्ट से, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे, डेकोरेटेड फ्लावर पॉट बनाए थे, पेंसिल शेविंग, जो पेंसिल को शॉर्प करते उसके बाद गोल 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 ऐसे निकल जाता ना उससे। ठीक है, और मैट्स बनाए थे, ओल्ड क्लॉथ बास्केट फ्रॉम यूज ओल्ड पॉलीथीन बैग्स। मतलब बहुत सारे आइटम्स उसको, नानू को बड़ा पसंद आया, उसने देखा। और ये सारा कुछ जो श्याम है उसने जो है अपने हाथों से सारा बनाया था। उसने यहाँ तक कि जो श्याम था उसने जो कार्ड्स होते, इनविटेशन कार्ड्स, उससे एक डायरी भी बना रखी थी। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा ना कि श्याम किस तरीके से अपने वेस्ट जो है पेज वगैरह उसको इस्तेमाल करता है ना। तो क्या हुआ, जो एक मॉर्निंग में नानू गया देखने के लिए उसकी ग्रैंड मदर के यहाँ। ठीक है, और ग्रैंड मदर मीन्स जो नानी है, नानू की नानी। ठीक है, he saw that she was apply a thick पेस्ट ऑन ए बकेट। उसने देखा कि एक थिक सा पेस्ट है वो एक बकेट पे अप्लाई कर रही है। नानू ने पूछा, नानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस पेस्ट, कि आप ये क्या कर रही हो इस पेस्ट का। दिस इज पेपर मैश, ये क्या है, पेपर का। उन्होंने, नानी ने बोला कि पेपर मैश है, एक ए पास्ट ऑफ मेड ऑफ द क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव आल्सो मिक्सड सम राइस हस्क। उन्होंने कहा कि मतलब कुछ पेपर है और कुछ क्ले है और उसके साथ थोड़ा सा राइस के हस्क, जो चावल के ऊपर के कवर होते हैं ना, वो सारा मिलाया हुआ है। तो ऐसा उसकी नानी ने जो है रिप्लाई किया। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट। नानू कहता है कि क्यों फिर आप इसको जो है बास्केट के ऊपर क्यों पुट कर रहे हो। टू मेक इट स्ट्रोंगर सैड नानी एंड एडेड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी। तो उसने कहा कि बहुत मतलब इसको करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड द रैन आउट टू द प्ले। नानू जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं था और वो खेलने के लिए बाहर निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग ऑफ अप पेपर टू द मेकिंग प्लेन। बस वो किस में इंटरेस्टेड था कि पेपरों को फाड़ो और उसके प्लेन बनाओ। ठीक है,
तो वो ऐसे ही करता रहा, फाड़ता था, फेंकता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, श्याम ने क्या किया, उसके फाड़े हुए पेपर को कलेक्ट कर लिया। जो श्याम बच्चा था उसने उसके फाड़े हुए पेपर को कलेक्ट कर लिया और उससे कुछ यूज़फुल चीज़ें बनानी शुरू कर दी। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन। वो श्याम जो है नानू को कहता था कि पेपर नहीं फाड़ना, पर वो किसी की बात सुनता ही नहीं था। इट वॉज नानूज बर्थडे, ठीक है। फिर कुछ दिन में उसके नानू का बर्थडे आया। श्याम ने जो है प्लान किया और उसको इनवाइट किया, नानू के फ्रेंड्स को इनवाइट किया। तो फिर नानू ने क्या किया, मनी लिया और वहाँ से गया और मार्केट में जो है अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ पेपर की हैट्स वगैरह ली और फिर शॉपकीपर को बोला पॉलीथीन बैग देने को हैट्स वगैरह रखने के लिए। तो शॉपकीपर जो है उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ पे जो है पॉलीथीन के नहीं देते हैं, वो पेपर बैग ही देते हैं, ठीक है। फिर उसने बहुत सारी चीज़ें, उसको बहुत मुश्किल हो रही थी सारी चीज़ों को कैरी करना, उठाना, और फिर उसने और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए। फिर उसने पॉलीथीन मांगा, उसको पॉलीथीन बैग्स नहीं मिले। उसे पेपर के बैग में ही बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हुए अपने सामानों को लेके आया। अगर वो घर से अपना बैग ले गया होता तो ये मुश्किल नहीं होती है ना। तो नानू के फ्रेंड्स ने इंजॉय फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्ले मैनी गेम। तो नानू के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने इंजॉय किया गेम को और खेला। ये देखो नानू जो है बहुत सारे बैग में सामान लेके अपने बर्थडे पर आया था, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड वॉर द शाइनी पेपर हैट्स नानू हैज़ बॉट। जो नानू खरीद के लेके आया था सारे फ्रेंड्स ने उसकी जो है हैट लगाई हुई थी, ठीक है, पहनी हुई थी। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल। जो श्याम था उसने क्या किया था, बहुत सारे ब्यूटीफुल मास्क बनाए हुए थे, जो पेपर मैश किए हुए थे ना उसके मास्क बनाए थे नानू के फ्रेंड के लिए। ही हैड ए स्पेशल गिफ्ट ऑफ द नानू एज वेल। और स्पेशल गिफ्ट भी बनाया था नानू के लिए, फोटो फ्रेम बनाया था, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया था उन्हीं पेपर से जो कि नानू ने फाड़ के फेंके थे, जो नानू ने जो है फाड़ के फेंके थे उससे। तो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू एंड ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम विद देयर मास्क। और उसने सारी फ्रेंड के लिए मास्क जो बनाए थे उन्होंने सारे मास्क भी पहने हुए थे। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हीज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। नानू बहुत एक्साइटेड था कि फटाफट वो अपना मील फिनिश करे और अपने गिफ्ट को देखे। नानू रिटर्न होम आफ्टर हीज हॉलीडे। नानू की अब हॉलीडे ख़त्म हो गई थी, वो अपने घर जा रहा था, गया, ठीक है। हाँ, और उसके बाद हाउ डिफरेंट हीज टाउन वाज फ्रॉम द श्याम विलेज। तो जो टाउन था वहाँ से श्याम के विलेज में क्या डिफरेंट था, देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वाज नीट एंड क्लीन एंड बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सा द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हीज हाउस। देखो रैग पिकिंग क्या होता है, जो कबाड़ का जो सामान होते हैं ना वो लेते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, कबाड़ी जो कहते हैं। तो उसने देखा था श्याम के विलेज में तो ऐसा कोई था ही नहीं, और वो जो है कुछ बच्चे होते थे वहाँ से कुछ कूड़े में से जो है सामान को निकालते थे। वो जो नानू था उनको देख के जो है मुंह बनाता था। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन। आपने देखा है ना कई बार गार्बेज में कि कुछ चिल्ड्रंस होते हैं और वो जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ उसमें से निकालते रहते हैं, सेपरेट करते हैं मटेरियल को गार्बेज में से। एक्चुअली वो हमारी हेल्प करते हैं, वो एक्चुअली हम मतलब हेल्प करते हैं अलग अलग करने में मटेरियल को, ठीक है। आप कभी उनसे पूछना कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो अगर उनसे आप कुछ क्वेश्चंस पुट करोगे ना तो आपको पता लगेगा। आप उनसे बात करना, आप उनसे पूछना कि ये रबिश जो है क्यों कलेक्ट कर रहे हैं और इसका क्या मतलब, क्या वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, क्या उनके फ्रेंड्स हैं, क्या स्कूल मतलब के लिए कर रहे हैं, दे डू नॉट गो, वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है, और इसका रीज़न भी पूछना, ठीक है, क्या वो पढ़ते हैं लिखते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछना तो आपको पता लगेगा कि क्यों वो वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैव यू एवर हेल्प एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर। आपने कई बार अपने घर में ना अपने मम्मा के साथ जो है हेल्प की होगी, न्यूज़पेपर, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक बैग्स, ये नोटबुक, ये सारी चीज़ें जो है बेचने के लिए, किसको, जो कबाड़ी होते हैं ना उनको बेचने के लिए हेल्प की है ना, ठीक है। तो वुड यू लाइक द मेक पेपर फ्रॉम द ओल्ड द एंड डेकोरेटेड पेपर लाइक द श्याम। तो क्या आप पसंद करेंगे कि जो ओल्ड पेपर है उससे कुछ डेकोरेटेड सामान जो है बना सको, ठीक है। तो यहाँ पे
तो आपने देखो ना, गार्बेज डीलर मीन्स कबाड़ी है। कबाड़ी को आपने अपनी पुरानी नोटबुक, प्लास्टिक बैग, ग्लास, ये सब आपने अपने मदर के साथ बेचे है ना, तो उसमें वो आप उनसे कभी क्वेश्चन पूछना कि आप ये सामान क्यों लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो इसीलिए वो पेपर वगैरह जो लेते हैं ना, उसकी रिसाइकलिंग होती है, ठीक है। यू विल रिक्वायर पीस ऑफ द न्यू पेपर, मैगजीन, यूज एनवेलप, नोटबुक और एनी अदर पेपर। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। यू विल आल्सो नीड ए फ्रेम फिटेड विद ए वायर मैश और नेट। यू कैन आल्सो यूज द लार्ज साइज ऑफ द सिव इन द प्लेस ऑफ ए फ्रेम। अगर आप वैसा बनाना चाहते हैं ना, जैसे श्याम की मदर ने या जो उसकी नानी ने, नानू की नानी ने जो बनाया था, वैसा बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी? पुराने पेपर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, और जो है शाइनी नहीं करते हो ऐसे पेपर की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब पुराने पेपर्स। और उसके बाद उसको मैश करना है और उसके बाद उसमें एक नेट सा लेना है, ठीक है। और उस नेट पे आपने क्या करना है, उसको जो पुराने पेपर लिया है ना, सबसे पहले उसको आपने क्या करना है, छोटा छोटा फाड़ देना है, उसके बाद बकेट में डाल देना है और उसको पानी से पूरा भिगो देना है, ठीक है। तो कुछ टाइम तक या एक दिन तक उसको वैसे ही भीगे रहने देना है और उसके बाद उसके मोटे मोटे रैप लेके जो है, जो आपने फ्रेम लिया है ना, उसके ऊपर रख देना है और मोटी मोटी सी लेयर रख देनी है। मोटी मोटी लेयर रखने के बाद क्या करोगे आप, जो प्लास्टिक की मतलब जो आपने लेयर रखी ना, वो सूख जाना चाहिए। अगर नहीं सूख रहा है तो क्या करो, आप उसके ऊपर कोई पुराने पेपर वगैरह रख के या कोई कपड़ा रख करके, न्यूज़पेपर वगैरह रख के, कपड़ा रख के, उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको सोक कर सकते हो, जिससे कि वो आपका जो है, जो थिक लेयर है वो सूख जाए। Now carefully remove the layer of the paste from the frame. Spread it one of the sheet of the newspaper in the sun and keep the corner of the newspaper sheet pressed by the putting some weight so that these do not the curl up. तो अब इसको क्या करो, जो आपने फ्रेम तैयार किया है उसको जो सन की लाइट में है, ठीक है, वहाँ पर आपने जो है उसको कॉर्नर को दबा के और कोई वेट चीज़ रखे और उसको वहाँ पे रख देना है। यू कैन ऐड फूड कलर, आप उसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो। लीव्स, फ्लावर, पेटल्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें कलर के लिए यूज़ कर सकते हो। और ब्यूटीफुल पैटर्न में रिसाइकल पेपर से आप बना सकते हो, मतलब एक वेस्ट जो पेपर था उससे आप कुछ अच्छी सी नई सी चीज़ बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं रिसाइकल। मतलब हमने वेस्ट पेपर को लिया था, उसको हमने कवर अप किया, हमने उसके ऊपर एक जाली सा लिया था, उसके ऊपर कवर करके उसको कलर कुलर करके हमने कुछ काट कूट सा बना लिया है ना, तो उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। मीन्स वेस्ट चीज़ को हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है हमारा 16.5 प्लास्टिक बून और ए कर्स। मीन्स जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए अभिशाप है या फिर वरदान है, ठीक है। तो सम काइंड ऑफ द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल बट नॉट ऑल देम। डिड यू नोटिस द पॉलीथीन बैग एंड सम प्लास्टिक डू नॉट रोट इन एक्टिविटी 1। हमने देखा ना, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जिनको हम रोट नहीं कर सकते। हमने एक्टिविटी की थी ना पार्ट 1 में, क्या कहा था कि उसमें हमने पॉलीथीन बैग्स वगैरह को सड़ा गला नहीं पाए थे, ठीक है। ईजिली अंडरस्टैंड, आप इजीली समझ सकते हो कि पॉलीथीन बैग जो हैं वो कितनी प्रॉब्लम से हमारे गार्बेज में डिस्पोज होने के लिए, ठीक है। इमेजिन कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो प्लास्टिक हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हम उनकी कौन सी चीज़ें लेते हैं, टॉयज़ है, शूज़ है, बैग है, पेन है, कॉम है, टूथब्रश है, बकेट है, बॉटल है, वाटर पाइप है, ठीक है। ये बहुत सारे जो सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक की बनी होती हैं। बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, बहुत सारी चीज़ें जो है प्लास्टिक से बनी होती हैं। और ये प्लास्टिक जो होती हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ना तो हम डिस्पोज कर सकते हैं, डिस्पोज करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा, और अगर जलाएंगे तो उससे बहुत सारा हार्मफुल धुआं निकलेगा, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, वी ऑफ्टन यूज़ प्लास्टिक टू। और अच्छा, प्लास्टिक के और भी नुकसान है। क्या नुकसान है? अगर आप उसमें खाने पीने की चीज़ें स्टोर कर रहे हो ना, तो वो जो हम खाने की चीज़ें स्टोर कर रहे हैं वो भी हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। जो शॉपकीपर्स प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, ज़रूरी थोड़ी वो पहली बार यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसके बाद अगर वो गंदे हो गए, मान लो उनको वॉश किया, और वॉश करने के बाद फिर से क्या करते हैं, वो उसी में उसको रिसाइकल करके, वॉश करके वापस से उसी में हमारे खाने की चीज़ें पैक करके दे देते हैं। तो वो हमारे लिए, हेल्थ के लिए क्या
होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है ना। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस, वो बहुत सारे प्लास्टिक होते हैं हार्मफुल गैसेस निकालते हैं जलने पर। दीज गैसेस जो है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम करती है, इंक्लूडिंग कैंसर वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो है लेड डाउन द गाइडलाइंस फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक, तो गवर्नमेंट ने जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक की कुछ गाइडलाइन भी निकाली थी, 3R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो पहली वुड लाइक टू द सजेस्ट दैट द कंटेनर यूज टू द स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी रिसाइकल सेपरेटली एंड दैट सच रिसाइकल प्लास्टिक आर नॉट यूज टू मेक प्लास्टिक बैग। देखो जो पहली मतलब ये समझ गई थी, जान गई थी ये थी कि मतलब उसने सजेस्ट किया जो कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के वो क्या होते हैं, एक तरीके से पॉइजनस होते हैं जो कि रिसाइकल की हुई प्लास्टिक से बनाए होते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग वगैरह, तो हमें उसमें खाने पीने की चीज़ नहीं रखनी चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द पीपल ऑफ्टन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड देन थ्रो इट अवे व्हेन स्ट्रे एनिमल्स लुक for food in this bag, they end up the swelling and the sometime they die due to this। तो क्या आपने देखा होगा ना, कई बार नोटिस किया होगा कि लोग क्या करते हैं, गार्बेज को प्लास्टिक के बैग में डालते हैं और फेंक देते हैं, तो जो आसपास वहाँ पे जानवर होते हैं वो खाते हैं उनको और खाने के बाद उनके गले में फंस जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, मर भी जाते हैं। द प्लास्टिक बैग्स थ्रो अवे द केयरलेस एंड ऑन द रोड एंड द अदर प्लेसेस गेट इनटू द ड्रेन एंड द सीवेज सिस्टम। तो क्या होता है, कई बार लोग ऐसे ही प्लास्टिक बैग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो जो है सीवेज में जाता है और सीवेज में जाके सीवेज क्या होता है, जम जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो ड्रेन होता है वाटर का वो ब्लॉक हो जाता है और पानी जो है यहाँ वहाँ भर जाता है ना। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू वी डू मिनिमाइज ओवर यूज प्लास्टिक। हमें क्या करना चाहिए अगर हम प्लास्टिक को अपने गार्बेज से मिनिमाइज कर दें। वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ द प्लास्टिक बैग। सबसे पहले तो हमें कम से कम प्लास्टिक बैग का यूज़ करना हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना, ठीक है, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्टेड ना करे। शॉपकीपर को जो है पेपर के बैग यूज़ करने चाहिए। हमें भी अगर मार्केट जाना है शॉपिंग के लिए तो हमें अपने घर से अपना जूट बैग वगैरह लेके जाना चाहिए। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर इटेबल। खाने की चीज़ों को प्लास्टिक बैग में जो है स्टोर नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक बैग को यहाँ वहाँ यूज़ करने के बाद नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक बैग को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड वी डू नॉट पुट गार्बेज इन द प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट। गार्बेज फेंकना है तो हमने प्लास्टिक के बैग में डाल के नहीं फेंकना है, ठीक है। और वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग को। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो हमने वर्मी कंपोस्टिंग यूज़ करनी है। किचन के गार्बेज से पेपर को रिसाइकल करना है और हमें पेपर को दोनों साइड यूज़ करना है, ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी है, ठीक है। नोटबुक को पूरे रफ नोटबुक को पूरा ही यूज़ करना है। वी मेक अवर फैमिली, फ्रेंड एंड अदर, सभी को हमने बताना है इसके बारे में कि किस तरीके से हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और कम से कम मिनिमाइज करें हम प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नाउ दैट थिंक अबाउट इट दैट मोर गार्बेज वी जनरेट एंड मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट राइट ऑफ इट। जितना गार्बेज होगा उतनी ही सड़न होगी, उतने ही हमारे लिए डिफिकल्ट होगी। तो ये हमारा चैप्टर हो गया